अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट में देखें तो आपको वैल्यू गिवन है 300 मिलीमीटर क्यूब और आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में भी और मीटर क्यूब में भी। यहाँ पे 350 सेंटीमीटर क्यूब्स में गिवन है, आपने इसको मीटर क्यूब्स और मिलीमीटर क्यूब्स में कन्वर्ट करना है। 7 मीटर क्यूब्स में गिवन है और आपको सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है 300 मिलीमीटर क्यूब्स, इसको सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ये तो आपको बिल्कुल सही से याद होना चाहिए। अब इसमें से हमें अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको यहाँ पे ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास ये हो 100 सेंटीमीटर्स विच इज़ इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, तो अगर आप ये वाला जो 100 है सेंटीमीटर्स के साथ, इसको अगर आप बोथ साइड्स पे ऐसे डिवाइड कर दो और इधर भी डिवाइड कर दें तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 सेंटीमीटर की इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। आपने इसी को यूज़ करके ये वैल्यू निकाली है। अब अगर आप ये नीचे वाला जो हमारे पास है कि अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर हो, तो 10 मिलीमीटर्स को अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है और यहाँ से अगर मुझे 1 मिलीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो 10 को मैं बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दूँगी। तो आप क्या करेंगे कि 10 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ से आपके पास सेंटीमीटर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या रहा 1 मिलीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। तो एक आपको ये पता चल गया कि 1 मिलीमीटर जो है वो 1/10 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है 300 मिलीमीटर्स, इसको हमें सेंटीमीटर क्यूब्स और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो अगर मैं ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 300 मिलीमीटर क्यूब और अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, 300 सेपरेट कर दें और मिलीमीटर क्यूब का मतलब ये है कि मिलीमीटर इसके साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। तो इसको अगर आप देखो तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 300 तो 300 ही आएगा और मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर तो मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि 300 तो एज इट इज़ आ गया, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1/10 सेंटीमीटर ओवर 1/10 सेंटीमीटर इंटू 1/10 सेंटीमीटर। तो आप 300 को एज इट इज़ लिख लें और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स ओपन कर दूँगी तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा बेटे, आप लोगों ने ये अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है कि जब हम किसी नंबर को कि जिसके साथ 0 हो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 10 है और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो हम क्या करते हैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में 1 आता है और जितने ज़ीरोज़ हों आप उसको उतने ज़ीरोज़ लिख सकते हैं। नहीं तो आप जिस तरह से आपको आसान लगता है आप वैसे मल्टीप्लाई कर लें। वर्टिकल अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 10, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया और आगे कितने ज़ीरोज़ हैं 3 ज़ीरोज़, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं जो 300 के साथ हैं ये 1000 के 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया 3 1 ज़र 3 बाय यहाँ से सिर्फ 10 रह गया तो आप उसको नीचे लिख लें सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो 3/10 है इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो 3 के नीचे 0 है, आप 3 लिखेंगे, 1 के ऊपर पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट को शो करने के लिए आप एक 0 लगा देते होते हैं और आगे सेंटीमीटर क्यूब।
तो आपने 300 मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये जो मेरे पास आया है 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को मैं यूज़ करूँगी और इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूँगी। तो मैं ये वाली टर्म यहाँ से ले लेती हूँ 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर क्यूब में। और इसको भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि 0.3 इंटू सेंटीमीटर क्यूब है तो आप इसको 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स, क्योंकि हमने मीटर क्यूब में ही कन्वर्ट करना है ना, तो फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। 0.3 इसको ख़त्म करते हैं, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/100 मीटर्स इंटू 1/100 मीटर्स इंटू 1/100 मीटर्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0.3 को एज इट इज़ लिख लें और 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आपके पास क्या आएगा 1, यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ आएंगे, 1 2 3 1 2 3 जीरोज़, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। अब आप ये देखें कि अगर हम 0.3 का जो डेसिमल पॉइंट है अगर उसको ख़त्म कर दें तो आपके पास क्या आएगा, आप इसको लिखेंगे 3/10 इंटू 1/1 के साथ आपने कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं, 6 ज़ीरोज़ लगाने हैं, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब। अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 1 ज़र 3, और 10 को अगर, ये अब आपके पास 1 मिलियन बन गया है, अगर आप 10 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 10 मिलियन। अब आप क्या करेंगे कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, तो इस डिजिट को इस ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, बाकी कितने ज़ीरोज़ बचे, 1 2 3 4 5 6, तो ये ज़ीरोज़ आप ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और 1 की जगह पे पॉइंट और पॉइंट से पहले ज़ीरो। तो अगर आप इसके ऊपर लाइन लगा लें तो आपको ऐसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में यहाँ पे भी मीटर क्यूब आएगा और यहाँ पे भी मीटर क्यूब आएगा। तो अब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर क्यूब में भी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं बेटे, 6 ज़ीरोज़ होते हैं, और जब किसी नंबर के साथ 7 ज़ीरोज़ हो जाएं तो आप उसको क्या बोलते हो, 10 मिलियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 350 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ 350 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर की वैल्यू आई है, हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह पे इसको पुट कर देते हैं। 350 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 मीटर्स, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/100 मीटर्स, और यहाँ पे भी आप वैल्यू लगा दोगे। अब 350 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, और 100 इंटू 100 इंटू 100, तो इसके साथ कितने आ जाएंगे, 6 ज़ीरोज़, तो 1 मिलियन बन जाएगा। 1 2 3, और मीटर के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। अब यहाँ से आप इसको 2 वे में सॉल्व कर सकते हो। आप पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, उस तरह करके भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, या अगर आप इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लो फिर भी आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हो। तो मैं यहाँ से 350 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 350 1 ज़र, आपके पास आ गया 350/1 मिलियन। आगे आ जाएगा मीटर क्यूब। अब आपने ये जो 350/1 मिलियन है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, तो इस ज़ीरो के नीचे ये ज़ीरो है, 5 के नीचे ज़ीरो है, 3 के नीचे ज़ीरो है, तो ये 3 ज़ीरोज़ ऊपर चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 की जगह पे आप पॉइंट लगा देंगे, उसके पहले ज़ीरो और यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब।
अच्छा, आप इसके ये जो एंड वाला ज़ीरो है इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। 0.00035 मीटर क्यूब आपके पास इसका आंसर आ जाता है। अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे वे से सॉल्व करोगे, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि अगर आप इस ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दें तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। आपके पास आ गया 350 इंटू आपने करना है 1 मिलियन और यहाँ पर था मीटर क्यूब। अगर आप यहाँ देखो तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35 और नीचे आपके पास आ जाएगा 100,000 और मीटर क्यूब। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2 डिजिट से ऊपर, तो ये 2 ज़ीरोज़ को रिप्लेस कर देंगे, सॉरी इसके साथ जा रहा है, तो 5 3 और ये 0 1 2 3 ज़ीरोज़ ऊपर चले जाएंगे और 1 की जगह पे आप पॉइंट और पॉइंट से पहले ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब। तो आपने देखा कि अगर हम ज़ीरो कैंसिल करें या ना करें, बोथ केसेस में हमारा आंसर सेम आ रहा है। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर क्यूब्स में, तो मैं ये 350 सेंटीमीटर क्यूब ही ले लेती हूँ। 350 सेंटीमीटर क्यूब को अब हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर क्यूब्स में। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, 350 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है कितने मिलीमीटर्स के, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर के। तो ये वाली जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर की हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 350 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, ये 350 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप 10 इंटू 10 इंटू 10 करें तो आपके पास आ जाएगा 1000 और साथ में आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। और अगर आप 350 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा और यूनिट आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। ये क्या बना, 350,000 मिलीमीटर क्यूब्स। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 7 मीटर क्यूब्स को हमने सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपको पता है कि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जो 7 मीटर क्यूब्स है, तो अगर आप उसको इस तरह से लिख लो कि 7 इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो यही है ना कि 1 इंटू 1 1, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 आ जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 मीटर आया है, अगर हम उसकी वैल्यू 100 सेंटीमीटर से रिप्लेस कर दें तो क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 और 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मिलियन के साथ, क्योंकि उसके साथ 6 ज़ीरोज़ हैं तो 1 मिलियन बनता है ना। और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर 7 को 1 मिलियन के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 7 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो आपके पास 7 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब आया है, इसी को हम मिलीमीटर क्यूब्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं लिख लूँगी कि 7 मिलियन को अब हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। और अब हमें क्या करना है कि अगर हम इसको, यहाँ पे मैंने इसका यूनिट नहीं लिखा जो कि है सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर के। तो जहाँ जहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पर हम उसकी वैल्यू 10 मिलीमीटर से रिप्लेस कर देते हैं। तो पहले हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि 7 आपके पास है मिलियन, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो जहाँ जहाँ पे 1 सेंटीमीटर है उसकी वैल्यू लिख देते हैं 7 मिलियन, और यहाँ पे आपके पास आएगा 10 मिलीमीटर।
इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर। तो 7 मिलियन आप ऐसे ही लिख लें, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ तो ये 1000 बन जाएगा और मिलीमीटर क्यूब बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अब आप 7 मिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिलियंस में इसके पास 6 जीरोस थे, तो अब 1000 से मल्टीप्लाई होने से कितने हो जाएंगे, 9 जीरोस। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। तो अब ये नंबर क्या बन गया, अगर मैं सिर्फ इसको रीड करूँ तो ये नंबर बन गया 7 बिलियन, क्योंकि 1 बिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 9 ज़ीरोज़।